नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में दोस्तों 25,600 का लेवल देखने को मिल रहा है और यही वो लेवल है जिसको मेरे को क्लोजली वॉच करना था। 25,600 दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि 25,600 पे 20 EMA प्लेस्ड है। प्लस 25,600 की बात करूं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी रखता है क्योंकि इसके नीचे निकलने के बाद तुरंत हम 300 पॉइंट निकल गए थे वन साइडेड। 25,318 हमने फ्राइडे को लगाया, वहां से रिकवरी शुरू हुई और वो रिकवरी अभी 25,600 पे आकर खड़ी हो गई है एग्जैक्टली 20 EMA पे। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा 20 EMA जो निफ्टी का मेरे को दिख रहा है वो 25,590 दिख रहा है और निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 25,599। तो एग्जैक्टली वहीं पे है। ज्यादातर क्या होता है, ईएमए की लाइन मान लो ये है और स्टॉक ऊपर से गिरते गिरते नीचे आया तो ईएमए पे आके सपोर्ट लेके वापस चला जाता है। सेम इसका अपोजिट होता है, अगर नीचे निकल गया ईएमए से काफी दूर हो गया तो ईएमए के पास वापस आता है और फिर गिरता है। तो अभी क्या ये नीचे तो चला गया था, काफी वापस आ चुका है, अब ये इसको ऊपर में ब्रेक कर देगा या फिर यहीं से दोबारा नीचे आएगा, ये देखना है। तो ये 25,600 बड़ा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मेरा क्लोजिंग लेवल पे एक डिमांड थी मार्केट से कि अगर क्लोजिंग 25,600 के ऊपर होती है तो मैं पॉजिटिव हो जाऊंगा और 25,700 तक की बात करूंगा, ज्यादा ऊपर की बात नहीं करूंगा। 25,700 ही क्यों? क्योंकि अगर मैं देखूं दोस्तों तो आपके लिए परसों का ट्रेडिंग सेशन यानी थर्सडे का, इससे प्रीवियस फ्राइडे था, उससे पहले थर्सडे था, तो थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन में जो हाई था निफ्टी का वो 25,680 का। और हम जब से गिर रहे हैं 26,100 से जो गिर रहे हैं हम, तब से लेकर अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब हमने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक करा हो। आज हुआ है। आज कैसे? फ्राइडे का हाई था 25,551, वो हमने ब्रेक कर दिया आज। साथ ही साथ 20 EMA को भी टेस्ट कर रहे हैं हम, तो एक पड़ाव तो हम पार कर चुके हैं प्रीवियस डे के हाई को, प्लस 20 EMA पे भी हम खड़े हैं, तो ये भी अगर पार हो गया तो 25,700 जो एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल था वो भी पार होने के चांसेस बन जाएंगे, जिसके बाद मुझे लगता है निफ्टी दोबारा 26,000 और 26,300 की तरफ जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है जहां निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। टिकना बहुत जरूरी है और हो सकता है टिके, हो सकता है ना टिके, तो कहना मुश्किल है। इसीलिए पहले मार्केट को परफॉर्म करने दो, उसके बाद आप अपना व्यू बनाओ। मार्केट से आगे चलने वाला समय ये नहीं है, ये प्रिडिक्शन का समय नहीं है। ये समय है अगर बाजार कर देगा तो मैं आ जाऊंगा, अगर बाजार नहीं करेगा तो मैं नहीं आऊंगा, दैट्स इट। तो क्या चाहिए हमें बाजार से? 25,600 के ऊपर का ट्रेड और क्लोजिंग, एंड दैट्स इट। उसके बाद 25,700 मुझे दिखता है डायरेक्टली। अब आते हैं दोस्तों एक बड़ी खबर पे। मैंने आप सभी के साथ अपने दूसरे चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा कि HSBC ने सेंसेक्स पे 94,000 के लक्ष्य दिए हैं 2026 के अंत तक, जो कि 11,000 पॉइंट ऊपर की बात कर रहे हैं, करीब 13-14%। और अब एक और रिपोर्ट आई है, इस बार रिपोर्ट गोल्डमैन सैक्स की तरफ से आई है और इस बार रिपोर्ट निफ्टी पे है। ये निफ्टी पे 29,000 की बात कर रहे हैं 2026 के अंत तक, यानी कि करीब 14% की तेजी। तो कहने वाली बात यह है कि दो दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स ग्लोबल लेवल पे भारत के ऊपर यहां से पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं, तो ये हमारे लिए सेंटिमेंटल पॉजिटिव चीज है। अब आ जाता हूं स्टॉक स्पेसिफिक। सबसे पहले आज एक लिस्टिंग होनी थी, हो चुकी है लेंसकार्ट की। मेरा व्यू पॉजिटिव नहीं था इस पे क्योंकि मेरे को कुछ दिक्कत दिखती थी वैल्यूएशन टर्म्स को लेकर। लिस्टिंग फ्लैट हुई, 3-4% नीचे गया, अचानक से 10% नीचे चला गया, फुल्ली रिकवर हो गया, अभी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। तो कुछ खास नहीं ट्रेड कर रहा, बिल्कुल सुस्त है, एग्जैक्टली फ्लैट है। वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है आपको नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ में। हालांकि आईपीओ में अगर आपने पैसा लगाया तो आपने कोई खास पैसा नहीं बनाया, इनफैक्ट खास क्या बनाया ही नहीं है। हाँ, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिल गया है। हो सकता है जिसने इनिशियल लेवल पे एग्जिट लिया हो तो वो 8-10% लॉस में भी गया होगा। ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं? रिजल्ट सीजन चल रहा है, बड़े बड़े स्टॉक्स के नंबर आ रहे हैं। रिजल्ट्स आने के बाद ब्रोकरेज फर्म्स कहां पे क्या टारगेट देख रहे हैं वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बजाज ऑटो। बैंक ऑफ अमेरिका ने न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा सा कट करा है। कट टारगेट प्राइस फ्रॉम 9,600 से टारगेट प्राइस कट कर 9,300 का कर दिया है। डीवीज लैब पे सिटी ने मेंटेन करी है बाय की रेटिंग और टारगेट प्राइस को बढ़ाया है, वो भी पता है कितना? 7,750 से बढ़ाकर सीधे 9,140 का कर दिया है। सल्यूट है भाई साहब। और ये कंपनी मेरे को बहुत पसंद है और मैंने, ऐसा नहीं है कि अभी बोल रहा हूं, मैं बहुत पहले से कह रहा हूं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो। मैंने आपके साथ फ्राइडे भी कहा था कि नंबर्स अच्छे हैं, स्टॉक नीचे गया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं नंबर खराब है, नंबर्स अच्छे हैं। अभी 1% ऊपर है, प्लस ब्रोकरेज हाउस के टारगेट देख सकते हो आप।
नेक्स्ट है अपोलो हॉस्पिटल। मॉर्गन स्टेनली ने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस बढ़ाया है 8058 से बढ़ाकर 8813 रुपीज का कर दिया है। ट्रेंट जेफरीज की होल्ड की रेटिंग है 5000 रुपए का लक्ष्य है। मॉर्गन स्टेनली की ओवरवेट की रेटिंग है 5456 रुपए का लक्ष्य है। गोल्डमैन सैक्स की न्यूट्रल की रेटिंग है लेकिन टारगेट कट कर दिया है, 4920 रुपए का लक्ष्य दिया है। सिटी की तरफ से डाउनग्रेड करा है सेल की तरफ और टारगेट कट किया है 7150 से सीधे 4350। तो सिटी ने तो भैया धज्जियां ही उड़ा दी हैं ट्रेंट की, ऐसा लग रहा है। सीजी पावर जेफरीज ने इनिशिएट करी है, होल्ड की रेटिंग दी है, 745 रुपए का लक्ष्य है। हिटाची एनर्जी पे जेफरीज ने बाय की रेटिंग के साथ शुरुआत करी है, 25,000 रुपए का लक्ष्य दिया है। नायका पे सीएलएसए ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 298 रुपीज का। नायका पे मॉर्गन स्टेनली ने भी ओवरवेट की रेटिंग दी है, 271 का टारगेट दिया है। डीवीज लैब पे एचएसबीसी बाय की रेटिंग को दे रहे हैं, 7400 का टारगेट है। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 6765 का टारगेट है। टोरेंट फार्मा पे जेफरीज बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 4300 का लक्ष्य है। एनसीसी पे सीएलएसए ने टारगेट दिया है 261 रुपए का, जो कि 315 से कट कर मतलब टारगेट थोड़ा कट किया है। ब्रिटानिया पे नोमुरा की तरफ से बाय की रेटिंग है, 7000 रुपए का लक्ष्य है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस के लक्ष्य हैं स्टॉक्स के ऊपर। इस समय निफ्टी 25610 पे ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव है। ब्रॉडर पिक्चर अच्छी दिख रही है, मार्केट ब्रेथ अच्छी दिख रही है अभी तक। टॉप गेनर्स में एचबीएल इंजीनियरिंग का शेयर है, नेशनल एल्यूमिनियम, रिलायंस पावर, नाइका, टोरेंट फार्मा। टॉप लूजर्स में ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, ट्रेंट, स्नाइडर इलेक्ट्रिक, जेएम फाइनेंशियल, मेदांता। निफ्टी की बात करूं मैं तो करीब 16 शेयर्स नेगेटिव हैं और 34 पॉजिटिव हैं। रिजल्ट्स की बात करूं तो बजाज फाइनेंस, ओएनजीसी, सोलार इंडस्ट्रीज, वोडाफोन आइडिया, जिंदाल स्टेनलेस, ऑथम इन्वेस्टमेंट, हुडको, एसजेवीएन, केपीआईटी टेक, गुजरात गैस, ये कुछ बड़े नाम हैं जो आज अपने नंबर्स पोस्ट करेंगे। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।